यस, तो क्लास वी आर स्टडिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि 3 ग्लैंड्स होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं, यानी कि उसके साथ काम करते हैं। आपको पिक्स में दिखाई भी था। तो ये होते हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल एंड काउपर्स ग्लैंड। इनमें से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो तो एक ही होता है, ठीक है। बाकी जो ये दोनों हैं, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर थी, बीच में से इस तरीके से आपकी वासा डेफरेंस जारी थी, और उसी के आगे 2 और छोटे छोटे आपके क्या थे, काउपर्स ग्लैंड। और इस तरीके से यहाँ पे था आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होता है। बाकी ये सेमिनल वेजिकल और काउपर्स ग्लैंड दोनों पेयर में होते हैं, यानी जोड़ों में होते हैं, 1 2 1 2 करके। और प्रोस्टेट ग्लैंड आपका केवल 1 होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड, इन तीनों के एक बार हम ब्रीफली फंक्शन देखेंगे। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इट सेक्रीट मिल्की फ्लूइड, यानी दूध जैसा फ्लूइड निकालता है जो कि ये ऐड कर देता है स्पर्म के साथ, ठीक है। और ये जो फ्लूइड होता है ये मूव करने में मदद करता है, स्पर्म की मूव करने में मदद करता है, क्योंकि जो एग है फीमेल में वो स्टेशनरी है, वो अपनी जगह रहता है। केवल स्पर्म है जो मूव कर सकता है, उसके पास पहुंच सकता है। तो इस मूवमेंट में उसकी हेल्प करता है ये मिल्की फ्लूइड जो कि कौन निकालता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा था आपका सेमिनल वेजिकल। सेमिनल वेजिकल ये क्या करता है, विस्कस फ्लूइड, यानी कि गाढ़ा। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। विच हेल्प इन स्पर्म मोबिलिटी इन फीमेल्स, यानी कि जब ये स्पर्म फीमेल बॉडी में पहुंच जाता है तो वहाँ पे मूव करने में हेल्प करता है, जो सेमिनल वेजिकल से जो ये फ्लूइड निकलता है। और एग्जिस्ट इन पेयर, ये ग्लैंड्स के बारे में लिखा है कि ये पेयर में होते हैं, यानी कि जोड़े होते हैं, 1 और 2। तीसरा था आपका काउपर्स ग्लैंड। इसका एक और नाम है, इसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। 2 नाम है इसके, ठीक है। ये भी आपका पेयर में ही होता है, ठीक है। और उसका जो नेचर है वो एक्सोक्राइन होता है, ठीक। इट सेक्रेट म्यूकस, म्यूकस यानी कि चिपचिपा सा पदार्थ, टू ल्यूब्रिकेट फीमेल पैसेज, ठीक। तो ये म्यूकस को निकालता है जिससे कि फीमेल पैसेज ल्यूब्रिकेट हो जाए, ये आसानी से जा सके। हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ये भी आपका सेम है, इसमें इसकी मदद करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। जो हमने टेस्टिस पढ़ी थी पीछे, ये अब इसकी ये वाली इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। तो ये जैसे इसकी यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई है, यानी कि अंदर से क्या स्ट्रक्चर होती है, तो इसी चीज़ को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट्स होते हैं उसमें, पहले हम नाम देख लेते हैं, उसके बाद मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। सबसे पहले इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका इसमें सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल, लेडिग सेल, रेटी टेस्टिस, ये टी है, और वासा एफ्रेंसिया, ठीक है। अब ये सारे पार्ट्स हम देखेंगे डायग्राम में। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपके क्या थे, सबसे पहले थे आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल आपके किधर हैं, ये जो आपको सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये ये जो सेक्शन है इसके, ये सेक्शन में बटा हुआ है ना, तो ये सेक्शन आपके कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट था आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जैसे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप की हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये इस टाइप से, ये होते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इसमें ये जो येलो कलर में दिखाए हुए हैं ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो यही वो पार्ट होता है जो स्पर्म बनाता है,
ठीक। और एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और इसके अंदर हो गए आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लोब्यूल्स आपके लगभग 250 होते हैं और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही होता है जो आपका क्या बनाता है, स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, फिर आप ये देख रहे हो ये सारे इकट्ठे होने लग रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से जुड़ गए हैं, यानी कि जब स्पर्म बनते हैं ये सारे इकट्ठे यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। इसमें लिखा नहीं हुआ है लेकिन नोट्स में मैंने आपको दिया हुआ है। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस कुछ नहीं है, ट्यूब्स हैं, वो वाला पार्ट है जहाँ पे सारी ये जुड़ रही हैं एक जगह आके, तो यानी कि इन सब का स्पर्म इकट्ठा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेटिटेस्टिस। नेक्स्ट है आपका वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया भी इन्होंने नहीं दिखा रखा। अब ये रेटिटेस्टिस के बाद ये आपको दिख रही है ना, ये वाली जो ये वाली ट्यूब्स हैं जो इससे जुड़ रही हैं फिर। ठीक है, ये आपकी कहलाती हैं वासा एफ्रेंस। ठीक है, ये वाली तो है वासा डिफरेंस ये, और ये वाली हैं आपकी वासा एफ्रेंस। डिफरेंस मतलब ले जाना। ठीक है, एफ्रेन, वासा एफ्रेन। ठीक है, और उसके बाद जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये सारी, ये आपकी क्या थी, एपिडिडाइडिमस। ठीक, और उसके बाद जो नेक्स्ट है ये वाली, ये है आपकी वासा डेफरेंस। तो हो गए हमारे सारे पार्ट्स, दोबारा से देख लो। ये हैं आपके लोब्यूल्स। ठीक है, हर लोब्यूल के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3। ठीक है, फिर जहाँ पे ये सारे जुड़ रहे हैं वो पार्ट आपका क्या कहलाता है, रेटिटेस्टिस। फिर रेटिटेस्टिस बाहर वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है वो कहलाता है वासा एफ्रेन। वासा एफ्रेन के बाद ये वाला जो पार्ट है सारा ये कहलाता है एपिडिडाइडिमस, और एपिडिडाइडिमस के बाद जब ये बाहर निकल जाता है तो ये आपका क्या कहलाता है, वासा डेफरेंस। तो स्पर्म बनाने का काम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस स्ट्रक्चर देखेंगे। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि ये इस तरीके से आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अगर हम इसको ऐसे काटें, ठीक है, तो ये आपको कैसा नज़र आएगा, ऐसे गोल नज़र आएगा, टीएस सेक्शन बोलते हैं। तो अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसमें आपकी 2 टाइप की सेल होती हैं। एक तो होती हैं सर्टोली सेल और दूसरी होती हैं आपकी स्पर्मेटोगोनियम सेल। इनका दूसरा नाम था मेल जर्म सेल। ठीक है, तो जो ये वाली हैं ये है आपकी मेल जर्म सेल, और ये जो बीच में एक बड़ी सी है ये है आपकी सर्टोली सेल। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है या जो मेल जर्म सेल है, इनमें होता है आपका मियोसिस डिवीज़न। जैसे कि मान लिया ये आपकी एक क्या है, मेल जर्म सेल है, तो इसमें आपका कौन सा डिवीज़न हो रहा है, मियोसिस, यानी कि ये 2n है। तो मियोसिस होने के बाद इससे कितनी सेल बनेंगी, 4 बनेंगी, 1 2 3 4, और ये चारों अब क्या हो जाएंगी, हैप्लॉइड, n हो जाएंगी। ठीक है, और फिर ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, ये स्पर्म में ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपके स्पर्म बनते हैं। तो जो ये मेल जर्म सेल है जिनको हम स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं, ये क्या बनाते हैं, स्पर्म। बीच में आपको दिखा रखे हैं ये सारे आपके स्पर्म हैं। ठीक है, और फिर सर्टोली सेल का क्या फंक्शन होता है, ये इनको प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन। जब ये सेल में डिवीज़न होता है और ये स्पर्म बनते हैं तो उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरे प्रकार की सेल होती हैं वो है आपकी लेडिग सेल, ये वाली। तो इसके बाद जैसे ये आपको 3 बताए हैं मैंने, 1 से 3 होते हैं। जैसे ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, उनके बीच में जो ये खाली जगह बची हुई है, तो यहाँ पे कुछ सेल होती हैं इस तरीके से। ये सेल आपकी कहलाती हैं लेडिग सेल।
ठीक है। और इनका क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ये आपका हार्मोन सेक्रीट करती हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन वही है आपका जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ठीक है। एंड्रोजन इज़ ए मिक्सचर ऑफ, यानी कि इसमें 90% टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। और ये वही हार्मोन है जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर लेके आता है, यानी कि जो ये सारे चेंजेस होते हैं जैसे दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है, स्पर्म बढ़ना स्टार्ट होना, आवाज़ भारी होना, मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ना, तो ये सारे चेंजेस इस हार्मोन की वजह से होते हैं। अगर ये हार्मोन टाइम पे नहीं निकलेगा तो ये चीज़ें डिले होती चली जाती हैं, ठीक है। तो इसको कौन निकालता है, आपकी लेडी सेल। तो इसी के साथ हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिस्टम है, वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्पर्म कैसे बनते हैं।